दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है श्री विजय रामलीला कमेटी की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आप सभी लोग तो जानते हैं कि सन 2024 का जो दशहरा है वो 12 अक्टूबर का है। पूरा 12 अक्टूबर भी आ गया और जहाँ भी पूरे देश में अधिकतर रामलीला हो रही है, सब में भी रामलीला के जो भी इसमें पुतले लगते हैं या जो भी रावण कुंभकर्ण मेघनाथ के जो पुतले लगते हैं, अभी सब फूकने के लिए रेडी भी हो चुके हैं और खड़े भी हो चुके हैं। लेकिन आप सभी लोगों को ये नहीं पता उनमें खड़े करने के लिए कितनी मेहनत करी जाती है। चलो, विजय श्री रामलीला कमेटी में जो भी पुतले लगने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में खड़े भी होने वाले हैं। चलो मैं दिखाता हूँ जो पुतले खड़े होंगे उसमें कितनी मेहनत लगती है और कितने कितने लोग लगते हैं पुतला खड़े करने में। यहाँ के तो खैर पुतले भी छोटे हैं, 25-30 फुट के हैं, लेकिन जो दिल्ली सेक्टर 10 द्वारिका में जो पुतले लगे गए हैं वो हिंदुस्तान के सबसे बड़े पुतले हैं। एक एक जो पुतला है 211 फुट का पुतला है जो लगा है। उसमें समझो कितनी मेहनत लगी होगी, क्योंकि बहुत ऊंचाई है और काफ़ी ऊंचाई पे किस तरह खड़ा करा होगा। हमारे यहाँ के जो पुतले हैं ये तो काफ़ी छोटे हैं। चलो इनको भी देखते हैं कितनी मेहनत लगती है और कितने लोग लगते हैं इस पुतले को खड़ा करने में। चलो दिखाता हूँ मैं भी। देखिए अभी पुतले हैं, अभी लेटे हुए, थोड़ी बहुत देर में ये सब खड़े भी होने वाले हैं। तीनों पुतले रेडी हैं, अभी लेटे हुए हैं और इनके पैर भी अलग है। खड़े होने के बाद इनके पैर भी जोड़ दिए जाएंगे सबके। और अभी अंगद संवाद का सीन चल रहा है। चलो थोड़ा रामलीला भी देख लेते हैं पहले, खड़े होने पुतले खड़े करने से पहले। कुछ काज नहीं कर पाया है, इसलिए अपना मुंह तक ना दिखलाया है। कुछ पता नहीं किस और गया, जा चुका कौन से जंगल में, जो खटक रहा लंकेश्वर को वो है ही नहीं रामा जंगल। जिसके काटे का मत नहीं ऐसा भुजन किस पारा। मेरी एक बड़ी चाव ने कैलाश बाहर बुलाया है। इंद्र कुबेर वरुण इन बारों से थकाया है। सूरज तेरे संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है। इच्छा पर मेरी पवन देव अंगाता है, आता है। अंधा पंडित अंधा योद्धा तेपन में और न दूजा है। मैंने अपने शीश काट कर शिव शंकर को पूजा है। बारंबार धन्य है ए जादूगर राज, स्वयं बड़ाई मारकर तनिक न आई राज। कहते हैं जिसको कर्म सी तो कहता है करता कब है, ये तो विख्यात कहावत है। जो कर जाए बरसा कब है, उसकी बात कभी पाताल गए बाली राजा के भंजन को। कुछ छोटे छोटे बच्चों ने प्रकट कर दिया योद्धापन को। गुड़शाला में 10 मुंडों का जब दिया दार बनाया था, जब गया आ गई बाली को तो स्वयं जाकर छुड़ाया था। चतराते बारंबार कहते क्या कहा आपने सुनकर शिव जी को भेंट चढ़ाए हैं। चतराते बारंबार आप मैं बड़ा हठी हूँ, क्रोधी हूँ, बलिहारी ये भी तो कहिए श्री बालिका का बंदी हूँ। तो बचा करोगे, जो क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रही क्या माता बहनों से निवेदन है, आपको समझ में नहीं आ रही क्या ताले बजाएंगे कलाकार के लिए। अब कौन हो, यदि दोनों ओर संधि होगी सैनिक बलिदान नहीं होंगे, सब भरे रहेंगे तार पार, जनपद सुनसान नहीं होंगे। रणचंडी यदि जय जुटी तो कितनी शोणित न होगी, जय और पराजय फिर होगी, पहले तो मां फिर ले होगी। बच्चे अनाथ हो जाएंगे, बहुएं विधवा हो जाएंगी, लाखों पुत्रों की माताएं रो रो कर न कहलाएंगी। जिस दिन ये पराक्रमी दशामुख पृथ्वी तल से उठ जाएगा, यश मेरे पिता बाली का भी भूमंडल से उठ जाएगा। इसलिए जिए चिरकाल जिए नर्तन भक्ति के जाते हैं, ऐसे ऐसे बच्चों का तो एक ही ग्रास तक जाते हैं। दोस्त इतना विमान मेरे सामने भगवान का ये अपमान, नीच अपने पाप कर्मों का तमाशा देख ले। तालियां तालियां जोरदार तालियां, एक हथेली मारते हैं। देखो आप मुकुट गिर गया रावण का।
पैर तो इसका भी नहीं हिलेगा। देखना तुमने उड़ेगा। देखना क्या है आकाश पर कोई ऐसे बेहतरा की घास पर तालियां युद्ध का ऐलान कर रही है। तालियां ऐलान कर दिया। बाजी का बेटा था। देखो खड़ा होने लगा रावण, एक पुतला खड़ा हो गया। देखो कितने सारे लोग लगे हुए हैं छोटे से पुतले को खड़ा करने के लिए। अब अंदाजा लगाओ बड़ा पुतला खड़े करने के लिए कितने सारे लोग लगते होंगे। देखिए अभी पहला पुतला खड़ा हो गया, उसके बाद ये जो नीचे रस्सियां हैं देखो ये सब बांध दी जाएंगे खूंटों में और ठोक दिए। तो चारों तरफ से रस्सियाँ पकड़ी हुई हैं ताकि कोई जो पुतला इधर उधर को ना गिरे। बैलेंस ही बना रहता है, चारों तरफ पकड़े रहने से कोई भी इधर उधर पुतला नहीं भग सकता। ये पुतला खड़े करने के बाद जो खूंटा गाड़ा गया उसमें रस्सी भी बांध दी गई। अब दूसरा जो खूंटा गाड़ा जा रहा है रावण के लिए, रावण के पुतले के लिए। और ये भी दोनों पकड़े हुए बैठे हुए हैं। देखिए ये बैठा हुआ है, सामने खड़ा भी हुआ है, दोनों से पकड़े हुए हैं। अभी पहली बंद दिया, दूसरे के लिए खूंटा गाड़ा जा रहा है। दूसरे के लिए भी खूंटा गाड़ रहे हैं। और उसको करने के बाद ये दोनों भी गाड़ जाएंगे। दूसरा ये पुतला हो गया। अभी दोनों पुतले खड़े, दो खड़े हुए, अभी तीसरा और बचा हुआ है।
अभी जो दूसरा खड़ा हुआ है इसके लिए जो छोटे गाड़ी जाएंगे और उसके बाद नहीं जाएगी इसमें। अभी 2 खड़े हुए हैं केवल, एक और रह गया अभी तो। गाड़ दिए ये भी खोटे दूसरे के लिए भी। अभी देखो ये भी पकड़े हुए खड़े हैं, ये भी पकड़े हुए खड़े हैं। उसका तो रस्सी उसमें ही बांध दी और इसकी इसमें ही बांध दी, दोनों फुटे की बांधने की जरूरत भी नहीं पड़ी। ये भी बहुत अच्छा रहा। और देखिए जितने भी ये रामलीला के कलाकार है या जो भी कार्य करता है या जो भी रामलीला से संबंधित है वो आज पूरी रात भर रामलीला ग्राउंड में रहेंगे और उनका रहना सोना खाना पीना सब इसी जगह होने वाला है रात में। क्योंकि आज पुतले खड़े हुए हैं, उनकी पूरी रात भर देखभाल करनी है ताकि कोई अनहोनी ना कर दे, और उसके लिए पूरी रात भर जगना पड़ेगा। इसलिए सब कार्यकर्ता यहीं रहेंगे, आज पूरी रात भर जगे रहेंगे और नेक्स्ट डे यानी सुबह कोई इनका सोना हो पाएगा और लगभग 1-2 बजे तक ही सो पाएंगे। उसके बाद फिर इन्हें अपने कार्यक्रम में लगना है, यानी कि कलाकारों की तैयारी करनी है। क्योंकि कल लास्ट दिन है और दशहरा का दिन है, सभी पुतले भी फूके जाएंगे और जो रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ का जो दहन होने वाला वो सब कल ही होगा। और कल की जो लास्ट रामलीला है बहुत देखने लायक होती है, जबरदस्त भीड़ रहती है दशहरा वाले दिन, चाहे वो गाजियाबाद की रामलीला हो, चाहे दिल्ली की या लाल किले की या फिर सेक्टर 10 की। सेक्टर 10 में तो खैर मोदी जी आते हैं, वहाँ तो जबरदस्त भीड़ रहती है और गाजियाबाद में खैर कोई कम नहीं है, इतनी लाजवाब भीड़ रहती है कि पैर रखने को भी जगह नहीं होती, चाहे किसी भी ग्राउंड में पहुँच जाओ। तो कल दशहरा वाला दिन है, वो देखते हैं जो भी तीसरा पुतले की तैयारी चल रही है वो भी खड़ा भी होने वाला है। लेकिन ये भी तीसरे की तैयारी है, अभी तीसरा खोटा गाड़ने के बाद तीसरा भी अभी खड़ा करेंगे पुतले को। और देखिए ये लास्ट पुतला बचा है खड़े होने के लिए और अब ये भी खड़े होने वाला है। और देखिए चारों तरफ अंधेरा हो गया, सारी रामलीला की लाइटें बंद हो चुकी हैं क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है, रामलीला सब खत्म हो चुके हैं, सब दर्शक अपने घर भी जा चुके हैं। और ये देखिए खड़ा होने लगा तीसरा ये पुतला। जो अंडा गड्ढा किया इसमें इसको लगाएंगे, उसके बाद खड़ा करेंगे इसको ताकि आगे बढ़ सके। खींचो खींचो। हो गया खड़ा, देखिए ये तीसरा ही पुतला हो गए, तीनों पुतले खड़े हो चुके हैं, पहला, दूसरा और तीसरा भी तीनों खड़े हो गए पुतले अब। और अभी काफी अंधेरा भी हो गया क्योंकि सारी लाइट बंद हो चुकी है रामलीला की। और चलो सुबह देखते हैं इनका जो लुक है वो किस तरह का रहेगा, क्योंकि अब तो बहुत अंधेरा हो चुका है, सही से शकल भी दिखाई नहीं दे रही नीले वाले पुतले की, तो 2 की तो खैर दिखाई भी दे रही है। और चलो सुबह देखते हो, कल ही इनका दहन भी होने वाला है। सभी दशहरे जनोत्सव में जय श्री राम।